एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि भगवान बुद्ध ने डर से मुक्ति का क्या उपाय बताया। हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत भय में हैं। इससे कैसे बचें? हाँ, बुद्ध ने भय के संबंध में, भय मुक्ति के संबंध में हमें बताया है। प्रतीत्य समुत्पाद में बुद्ध कहते हैं उपादान पच्चया भवो। भय का कारण है उपादान, आलंबन, आसक्ति। आसक्ति कारण है भय का, डर का। और जितनी गहरी आसक्ति होगी, जितना गहरा लगाव होगा, उतना ही ज्यादा डर होगा। डर का कर्म होगा, भव कर्म होगा। अब बात यह उठती है कि यह आसक्ति क्यों पैदा होती है, यह उपादान क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो यह सब हमें अपने ही अंदर, अपनी अनुभूतियों द्वारा, अपने अनुभव द्वारा महसूस होता है। भय, एक वस्तु को देखकर हमें भय लगता है, एक व्यक्ति को देखकर हमें डर लगता है, एक जानवर को देखकर हमें डर लगता है। यह हम अंदर से महसूस कर रहे हैं कि हम इससे डरे हुए हैं, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति उस जानवर से नहीं डरता, उस आदमी से नहीं डरता। यह रोज हमारे साथ हो रहा है। रास्ते में ही कोई स्ट्रीट डॉग आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए, कोई और मुर्गी आ जाए, कोई और पक्षी आ जाए, हम में डर पैदा हो जाता है। वही दूसरा व्यक्ति उसी कुत्ते को पुचकारता हुआ, उससे हाथ मिलाता हुआ, उसको सहलाता हुआ आगे निकल जाता है और हम डरे हुए। और यह डर हमारा निजी है, यह दूसरे को पता भी नहीं चलता। दूसरे को आपके एक्सप्रेशन से एहसास हो सकता है भला, लेकिन वह उस अनुभूति को, उस एक्सपीरियंस को खुद महसूस नहीं कर सकता। वो तो वही करेगा जिसको वो डर लगा हुआ है। तो आपको अगर कोई डर है, वो डर दो कारणों से होता है। राग उठा है, आसक्ति है। राग से आसक्ति होती है। किसी को हम प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, कोई हमारा अपना है, एक आसक्ति उससे होती है, उसके चले जाने का भय बना ही रहता है। जब हम रास्ते में निकलते हैं, हमारे पास पैसे हों अगर ज़्यादा, हमने अपने बैग में डाले हों, तो सोचो उस बैग की पकड़ कैसी होती है। हमारा पूरा ख्याल, पूरा ध्यान उस बैग पर चला जाता है। रहता है कोई सोने का सामान आपने, कोई ज्वेलरी आपने बैग में रखी हो। आपने देखा ट्रेन में, बसों में, प्लेन में बहुत से लोग अपने बैग को अपने ही पास रखते हैं, वो इधर उधर नहीं रखते। उसमें कोई कीमती सामान है, उनका ध्यान उसी में है। आसक्ति, अब आसक्ति है तो भय बना हुआ है, क्योंकि कीमती सामान है, उससे उनका राग है, आसक्ति लगी हुई है। अब डर होने का स्वाभाविक कारण है, छिन न जाए, लूट न जाए, खो न जाए। इसलिए जो डर का मुख्य कारण है वो राग है या द्वेष, किसी से हमारा द्वेष जगा है।
अब डर है। द्वेष भी डर पैदा करता है, मोह डर पैदा करता है, चला न जाए कहीं मेरा अपना कोई। तो अपने को देखना होगा। अब ये देखेंगे कैसे? अब प्रश्न तो यही उठता है कि हम देखते तो हैं ही अपने को, लेकिन देखने से थोड़ी डर चला जाता है। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि फिर क्या राग न उठाएं, क्या मोह किसी से न रखें, क्या किसी से प्रेम न करें? क्योंकि प्रेम से भी तो फिर यही होगा। यह भी प्रश्न उठ सकता है। लेकिन जिसको हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम हमारा प्रेम नहीं है, वो हमारा राग ही होता है। हम उससे जुड़े हुए होते हैं, आसक्त होते हैं। लेकिन बुद्ध प्रेम उसको नहीं कहते। बुद्ध जब प्रेम की बात करते हैं, उनका प्रेम में कोई आलंबन नहीं होता। वो प्रेम सबके लिए है। उनकी करुणा, उनकी दया, उनका प्रेम सब पर बराबर बरसता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को कम प्रेम और किसी को ज्यादा प्रेम करते। यह बात जरूर है कि उसके उनके प्रेम को हम ले नहीं पाते, हम स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे अंदर वो जो देना चाह रहे हैं उसको लेने की सामर्थ्य नहीं है। हमारा अभी इतना बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें वो प्रेम समा सके, जिसमें वो प्यार समा सके, जिसमें उनकी वो करुणा, उनका वो दान समा सके। क्योंकि वह तो देना चाहते हैं। वो क्या देना चाहते हैं? बुद्ध ने अपने पुत्र, जो बाद में उनके शिष्य हुए, राहुल, उसको क्या कहा? राहुल सारीपुत्र से बात कर रहे कि मुझे चाहिए पिता की संपत्ति। राहुल से बुद्ध कहते हैं कि मेरे पास जो संपत्ति है, क्या तुम उसको लेना स्वीकार करोगे? अगर तुम वह संपत्ति चाहते हो जो सांसारिक संपत्ति है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जिससे भव बंधन से मुक्त हो जाओगे, जिससे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। अब बुद्ध क्या देना चाह रहे? कुछ दिखता तो है नहीं हाथ में, लेकिन बुद्ध सबको ही देना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि राहुल को ही देना चाहते हैं क्योंकि उनका पुत्र है। राहुल के अलावा भी बुद्ध ने तो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को दिया है, सबको ही दिया है। और आज तक बुद्ध धम्म काय में, सत्य काय में हमें भी वही बांट रहे हैं। लेकिन हम धम्म काय और सत्य काय में उनको देख कहां पाते, उसको ले कहां पाते हैं जो वो देना चाहते हैं। हम तो निर्माण काय में ही, शरीर काय में ही देख सकते हैं, और शरीर काय में अब हमें बुद्ध दिखाई नहीं देते। तो हमें लगता है कि अब हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए जो आसक्ति है, यह आसक्ति हमारे ही वह प्रेम के कारण है, जो प्रेम हमारा ही बंधन बन जाता है। क्योंकि हम उससे राग लगा देते हैं, और राग हमेशा ही दुख देता है, क्योंकि राग से छिन जाने का, चले जाने का डर भी पैदा हो जाता है। अगर हम राग विहीन होकर प्रेम करें, अगर हम आसक्ति विहीन होकर जीवन जिए, तो तब भी हम जीवन वैसा ही जिएंगे, बल्कि उत्तम स्तर का जिएंगे, बेहतर जीवन जिएंगे। जब हमें आसक्ति हो जाती है, जब हम अटैच्ड हो जाते हैं, जब हम मोह से ग्रसित हो जाते हैं, तब हम जीवन जी ही नहीं पाते। अब सोचो तो, कोई आदमी जिसके पास बैग में ज्वेलरी है, पैसे हैं, वह आदमी अपनी यात्रा का आनंद नहीं ले पाता। उससे तो डर भर भय सता ही रहा होता है कि कहीं बैग से कोई छीन निकाल तो नहीं रहा है। अगर उसने बैग अपने सर के ऊपर ही, जहां बैग रखते हैं वहां रख दिया है, तो उसकी नज़र हमेशा ही वहीं रहती है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक ट्रेन में था, बाहर से कोई लड़की आई हुई थी, यूके से या कनाडा से कहीं से आई हुई थी। उसने
ट्रेन में उसके पास इतने बड़े बैग थे कि वो ट्रेन में ऊपर जहां सामान रखते हैं वहां नहीं आ पाए। उसने वो ट्रेन के अंतिम बोगी के अंत में जो जगह होती है वहां रखे हुए थे वो बैग। और उसकी सीट थी बोगी के बीच में। वो वहां से वहां खड़े होकर अपनी सीट के पास खड़े होकर वो बैग को देख रही। लोगों ने पूछा, तुम सब लोग बैठे हुए हैं, तुम बैठ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी सीट कहाँ है? उसने कहा, मेरी सीट तो यही है। तो फिर बैठ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मेरे बैग वहां रखे। लोगों ने कहा कि बैग कहीं नहीं जाएंगे, आप बैठो। लेकिन उसको फिर भी तसल्ली नहीं हुई। जब टीटी आया, टीटी को बताया गया, तब टीटी ने उसको एश्योर किया कि आप चिंता मत करो, आपके बैग कहीं नहीं जाएंगे। मैं ये जो कैंटीन का इंचार्ज है इसको बता देता हूं, यह आपके बैग का ख्याल रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बैठो। तब वो लड़की अपनी सीट पर बैठी। यह है भय, डर। अब डर क्या था? डर था कि कहीं उस बैग को कोई ले न जाए, उस बैग में कीमती सामान होगा। अब सोचो तो वहीं किसी साधु का बैग रखा हो अगर, जिसका कोई अटैचमेंट नहीं है, जिसका कोई मोह नहीं है, जिसका कोई राग नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जिसका राग नहीं होता, जिसका कोई अटैचमेंट मोह नहीं होता, वह बैग लेकर नहीं चलता है। बैग लेकर वह भी चलेगा, उसे पता है कि उसके बैग में जो सामान रखा हुआ है जरूरी तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस पर इतना मोह हो कि अगर वो चला जाए तो जीवन पता नहीं क्या हो जाएगा, जिया जाएगा या नहीं। साधु क्या लेकर चलता है? एक दो जोड़ी कपड़े होंगे, कुछ खाने का सामान होगा, और क्या होगा साधु के पास? बुद्ध यही तो कह रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन राग और आसक्ति इस बात की है कि मेरे पास जितना है वो जरूरत से ज्यादा है, वो बना ही रहे, वो छीने ना, लूटे ना। और अगर उस बैग को खोलेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो कभी शायद इस्तेमाल भी न हुई हों, जिनकी कभी जरूरत भी न पड़ी हो, लेकिन फिर भी संभाल कर रखता है आदमी। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन लोगों के पास 10-10 जोड़ी जूते हैं, कई जोड़ी चप्पलें हैं। वो लाकर रखते जाते हैं, पहनते जाते हैं, लेकिन जो अब पहनने लायक नहीं रहा, जिसको अब वो पहनना नहीं पसंद कर रहे, उसको भी रखे रखते, कभी भविष्य में काम आएगा। अब सोचो, एक आदमी के पास अगर 10-15 जोड़ी जूते चप्पल हों तो उस आदमी को आप क्या कहोगे? घर में रखने की जगह नहीं है, हर कोने में जो है जूते रखे, सीढ़ियों में ऊपर चले जाओ, हर कोने में कुछ न कुछ सामान रखा हुआ है। जरूरत का है, साल भर हो जाता है, वो जरूरत उसमें से कोई सामान निकलता नहीं, वो वैसे का वैसा ही रखा है, पूरी साल वो उसी कोने में रखा है। जब दिवाली आती है या कोई और त्योहार आने वाला होता है या घर में सफाई करनी ही करनी मजबूरी हो गई है, तब उस कोने को साफ किया जाता है। फिर उसको साफ करके झाड़ झूड़ के फिर वहीं वो कोने में उस सामान को वैसे ही रख दिया जाता है जो कभी देखा ही नहीं गया, सालों तक देखा नहीं गया। उसकी कभी जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि अब उसमें इतनी धूल लग गई है, चाहकर भी उसको नहीं पहन पाएंगे उस जूते को। और अंत में कई सालों के बाद फिर वो किसी कबाड़ी को देना ही होगा, उसमें भी दुख होगा कि देखो नया जूता, अच्छा जूता था। यह हमारी स्थिति है। इसलिए किसी राइटर ने एक बुक लिखी हुई है कि सबसे पहले आप अपने घर को ठीक रखना सीखो। जो भी उसमें फिल्त है, जो भी उसमें ऐसा सामान है जिसकी जरूरत ही नहीं है, उसको घर से दूर करो। घर में सिर्फ जरूरत का सामान होना चाहिए। उस पर उस राइटर ने बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है कि सबसे पहला काम तुम्हारे जीवन में अगर यह हो सके कि तुम अपने को साफ रख सको,
अपने को क्लीन रख सको, अपने को अरेंज कर सको, मैनेज कर सको, तो तभी फिर जीवन आगे को अच्छी तरीके से जिया जा सकता है। नहीं तो आदमी हमेशा ही बोझ में दबा रहता है। उसका बोझ व्यर्थ के कारणों में है। उस सामान को उसने रखा हुआ है जिसकी जरूरत नहीं है, अब वो उससे डर रहा है। उसके डर का कारण यही है कि उसकी आसक्ति इतनी हो चुकी है। और मोह, किस तरह से मोह सताता है, दुख देता है, यह हम सब जानते हैं। मैंने अभी कोई किताब में पढ़ रहा था, उस किताब में एक स्त्री अपने गुरु को पूछती है कि मेरा बच्चा विदेश में पढ़ने जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। गुरु ने पूछा कि फिर तुम्हें डर क्यों लग रहा है? यह तो अच्छी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा विदेश में पढ़ने जाए? नहीं नहीं, मैं चाहती तो हूं कि वो विदेश में पढ़ने जाए। तो फिर तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही है? तुम डर में, भय में क्यों हो? तब वो कहती है क्योंकि वो हवाई जहाज में जाएगा, इसलिए मैं डर रही हूं। गुरु ने पूछा कि हवाई जहाज में तो रोज लाखों हवाई जहाज उड़ते हैं पूरे संसार में, लाखों लोग इधर से उधर जाते हैं, तुम्हें डरने का कारण क्या है? तुम क्यों डर रही हो? वो कहती है कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक हवाई जहाज ने जैसे ही उड़ान भरी, वो उड़ान भरते ही गिर गया। अब मुझे तब से डर सता रहा है। मैंने वो दृश्य देखा, टेलीविजन में देखा, अब मैं बहुत डर गई हूं। अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा कि फिर तुम्हारे डर का कारण क्या है, तुम्हारे डर का उपाय क्या है? ये डर मैं कैसे ठीक करूंगा तुम्हारा? वो कहती है कि आप दया करो, आप मेरे ऊपर ब्लेसिंग करो। उस गुरु ने कहा कि मैंने तो ब्लेसिंग की ही हुई है। डर से मुक्त होने के लिए ही मैंने तुम्हें अभ्यास दिया हुआ है। तुम उस अभ्यास को दोहराओ, तुम उस अभ्यास को बढ़ाओ, तब तुम्हें समझ पैदा होगी कि वो जो घटना हुई थी वो तो हुई थी, और अब भी अगर कोई घटना होगी तो तुम क्या उसको रोक लोगी? तुम उसको रोक नहीं पाओगी। वो तो घटना जब घटनी होगी तो घटेगी ही। और तुम्हें फिर भी खुशी ही मनानी चाहिए कि जिस विमान की दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में तुम्हारा बेटा तो नहीं था। तुम्हें इस बात की तसल्ली तो होनी ही चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कहीं ब्लेसिंग हुई ही है, कि तुमने उस दुख के क्षण को नहीं देखा जो और लोगों के परिवार वालों ने सहा होगा, जो उस एक्सीडेंट में मारे गए। तो फिर तुम इतने भय में और इतने डर में क्यों हो? तुम अभ्यास करो। उसने कहा कि अभ्यास से क्या होगा? उसने कहा अभ्यास से तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम क्यों डर रही हो, तुम्हारे अंदर क्यों उठेगा। अभी तुम्हारे अंदर क्यों नहीं उठ रहा है? अभी तुम्हारे अंदर इतना विवेक नहीं जग पा रहा है कि जो मैंने कहा कि लाखों लोग, लाखों हवाई जहाज़ों में यात्रा करते हैं, लाखों हवाई जहाज उड़ रहे हैं पूरे संसार में, लाखों लोग यात्रा कर रहे हैं और लाखों लोग अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं, और कुछ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन इससे वह लोग यात्राएं थोड़ी छोड़ दे रहे हैं। और तुम मोह में इतने ग्रसित हो, तुम आसक्ति में इतने ग्रसित हो, इस आसक्ति के कारण तुम उस क्यों को, उस डर के कारण को अपने अंदर देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने अंदर उस डर के कारण को देखो। इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास के यह डर का कारण तुम्हें नहीं दिखाई देगा। अब क्या होता है अभ्यास? उपादान पच्चया भवो
बुद्ध कहते हैं आसक्ति तो भय का कारण है। अब अभ्यास क्या है? अभ्यास है कि वह अनुभूतियां हमें पता चले कि डर का कारण क्या है, क्यों है डर। वहीं उत्तर मिलेगा। जब प्रश्न उठेगा डर क्यों है। एक हवाई जहाज की दुर्घटना हुई थी, आपने टेलीविजन पर देखा, लोग कराह रहे थे, उनके परिवार संबंधी लोग मारे गए। लेकिन एक हवाई जहाज की दुर्घटना हुई और लाखों हवाई जहाज तो रोज उड़ रहे हैं और लाखों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच भी रहे हैं। तो यह प्रश्न कब उठेगा? यह प्रश्न उठेगा जब हम एकांत में ध्यान में बैठेंगे। तब पता चलेगा कि हमारी आसक्ति कितनी गहरी है और इस आसक्ति से हमें कितना भय और डर के कारण हमारे शरीर का किस तरह से हाल बुरा हो रहा है, किस तरह से हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किस तरह से हमारा शुगर बढ़ रहा है। इस शुगर लेवल के बढ़ते बढ़ते रहने से एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारा ब्रेन डैमेज होने लगेगा, हमारे सभी ऑर्गन्स डैमेज होने लगेंगे, हमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ये भय और डर का कारण से हमें हार्ट डिजीज, हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है। हमारा शरीर कांप रहा होता है डर से। क्या कारण है? कारण है आसक्ति। और वह कारण है जो कारण शायद घटे भी नहीं। और हमारे डर में यही भी होता भी है कि 100 में से 99 बार हम डर रहे होते हैं व्यर्थ में, या तो भूत से, भविष्य से, या अपनी उन परिस्थितियों से जो घटेंगी नहीं, जो हमने सिर्फ कल्पनाओं में रखी हुई हैं। इसलिए हम दुख में चले जाते हैं। और बुद्ध हमसे यही कह रहे हैं, उपादान पच्चयो भवो, आसक्ति है भय का कारण और आसक्ति का पता चलेगा अनुभूतियों से, अभ्यास से। हमें वो प्रश्न उठेंगे, वो क्यों उठेगा कि क्या कारण है, क्यों मैं डर रहा हूँ, क्यों मेरे अंदर यह भय है। और तब मैं यह देखूंगा कि और लोग भी तो उसी जीवन को जी रहे हैं, और लोग भी उसी स्ट्रीट में, उसी रोड में चल रहे हैं जिसमें मैं चल रहा हूँ, लेकिन मैं कुत्ते से डर रहा हूँ, स्ट्रीट डॉग से डर रहा हूँ। और उसमें से 50 लोग मेरे आगे चल के उसको पुचकारते हुए, उसको हाथ लगाते हुए चले जाते हैं, वह नहीं डर रहे। तो मुझे अपने से पूछना चाहिए कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, और कमजोरी का कारण क्या है कि मेरा ध्यान नहीं है, मेरे अंदर आसक्ति है, मोह है। और यह आसक्ति और मोह कैसे टूटेगा? बुद्ध कहते हैं कि सभी आसक्ति, सभी मोह, सभी डर चला जाता है जब हम मन को एकाग्र और शांत करते हैं, एक चित्त करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं। ध्यान से ही भयमुक्त होया जा सकता है, क्योंकि ध्यान से ही अपने अंदर देखा जा सकता है, कारण ढूंढे जा सकते हैं, परिणाम मिलते हैं, उत्तर मिलता है उन प्रश्नों का जो व्यर्थ के प्रश्न हैं। वह प्रश्न जो हमारे अंदर कभी उठे ही नहीं, वो प्रश्न उठते हैं कि मैं डर क्यों रहा हूँ, क्या हो जाएगा। और तब एक परिणाम निकलता है, उत्तर निकलता है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर हमारे अंदर से ही निकलता है, लेकिन कब? जब हम ध्यान करते हैं। नमो बुद्धाय।